अनमोल गांव का एक होशियार और महत्वाकांक्षी छात्र था। वो हमेशा अपने माता पिता को गर्व महसूस कराता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, लेकिन जब रात्रि का अंधेरा गहराने लगा वो घर नहीं लौटा। कुमुद की चिंता बढ़ने लगी और जब तक पूरा गांव अनमोल की खोज में नहीं निकला, तब तक सभी चिंतित थे। गांव के लोग अनमोल को खोजने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, जबकि कुछ ने कंधे पर लालटेन लटकाई थी। सभी ने अनमोल के नाम का जाप किया, अनमोल अनमोल, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे ही रात गहराई हुई, गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो अगले दिन पुलिस को सूचित करेंगे। अगले दिन पुलिस सवाल जवाब के लिए गांव आई। इंस्पेक्टर आलोक ने कुमुद से कहा, आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या अनमोल ने कभी किसी से दुश्मनी की थी? कुमुद ने कहा, नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे से लोगों से मिलता था, उसका कोई दुश्मन नहीं था। पुलिस ने गांव के सभी घरों की जांच की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर आलोक ने गहनता से जांच करने का निश्चय किया और गांव में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। गांव में बातें होने लगीं कि अनमोल की गायब होने के पीछे कुछ रहस्यमय घटना हो सकती है। गांव के लोग कुछ दावा करने लगे कि उन्होंने रात को एक अजीब प्रकाश देखा था। एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ एक पुरानी हवेली है जो कई सालों से खाली पड़ी है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ भूत प्रेत रहते हैं। कुमुद ने उस हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुई। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उस दिशा में चल पड़ा। जब कुमुद ने उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे, तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो डरते हुए अंदर गए। हवेली की दीवारें पुरानी और टूटे फूटी थी और अंदर का वातावरण भारी और अंधेरा था। तेज हवाएं सुनकर कुमुद को लगा कि अनमोल वहां हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक उनकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। वहां पर एक दरवाजा था जो आधा खुला था। उन्होंने साहित्य ढूंढना शुरू किया और अचानक कुमुद की नजर एक छोटे से कमरे पर पड़ी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर अनमोल बंधा हुआ है। कुमुद ने अनमोल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनमोल, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा। अनमोल ने कहा, माँ, मुझे यहाँ लाया गया था। मैंने कुछ अजीब लोगों को देखा। वो चाहते हैं कि मैं उनके काम में मदद करूं। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बंधक बना लिया। कुमुद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अनमोल ने कहा, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है। कुमुद ने अनमोल की मदद करने का निर्णय किया। उन्होंने अलमारी में से एक पुरानी छड़ी उठाई और दरवाजे पर सारे बल का उपयोग करते हुए धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुला और दोनों बाहर भाग निकले। जैसे ही वो हवा के बाहर आए, उन्हें वो अजीब व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। कुमुद ने जोर से चिल्लाया, हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। अनमोल ने कहा, माँ, हमें किसी तरह भागना होगा। गांव वालों ने कुमुद और अनमोल को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर आलोक ने अजीब व्यक्तियों को पकड़ने का आदेश दिया। गांव वालों ने मिलकर अजीब व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। कुछ लोग पास के रास्ते पर निगरानी रखने लगे, जबकि अन्य ने अनमोल और कुमुद को सुरक्षित रखा। अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया। इंस्पेक्टर आलोक ने उन्हें सख्ती से पूछताछ की। तुमने अनमोल को क्यों अगवा किया? उन्होंने पूछा। अजीब व्यक्ति ने कहा, हम उस लड़के को केवल उसकी प्रतिभा के लिए चाहते थे। हम उसकी सहायता से कुछ अनैतिक काम करना चाहते थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अनमोल ने कुमुद को सुरक्षित रूप से गांव में वापस लाया गया। गांव वालों ने एकजुट होकर अनमोल का स्वागत किया। कुमुद ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम कभी अकेले नहीं होते। गांव में एक नया उत्सव शुरू हुआ जिसमें सब ने अनमोल की हिम्मत को सराहा।